कल्पना कीजिए, आपका विमान उड़ान भरता है और सिर्फ 30 सेकंड बाद सब खत्म। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का वो रहस्यमय हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कैसे दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अचानक जमीन पर आ गिरा? क्या था वो आखिरी मेडे कॉल और क्यों नीचे रह गए थे उसके पहिए? इस वीडियो में हम उस भयानक पल की परतें खोलेंगे और जानेंगे उस इकलौते बचे हुए शख्स की कहानी जिसने मौत को करीब से देखा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। एक ऐसी त्रासदी जिसने विमान इतिहास में एक नया दुखद अध्याय जोड़ दिया है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा है। गुरुवार 12 जून 2025 की दोपहर 1:39 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने उड़ान भरी। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के महज 30 सेकंड से 5 मिनट के भीतर यह विमान अहमदाबाद के एक घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल पर जा गिरा। यह मंजर दिल दहला देने वाला था। विमान में लंदन तक की लंबी यात्रा के लिए पूरा ईंधन भरा था, जिससे टक्कर के बाद एक भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। इस त्रासदी में 242 लोगों में से 51 की मौत हो गई। जमीन पर भी कम से कम 5 मेडिकल छात्रों और अन्य लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर 265 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस भयानक हादसे में एक ब्रिटिश नागरिक विश्वकुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बच गए। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ? शुरुआती जांच और वीडियो फुटेज से कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलटों ने मेडे कॉल किया। यह एक गंभीर आपातकाल का संकेत था। इसके बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से संपर्क टूट गया और वह तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विशेषज्ञों ने वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया है और कुछ अजीब बातें नोट की हैं। विमान बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा था। उसकी नाक ऊपर थी, लेकिन वह ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विमान का लैंडिंग गियर पहिए नीचे ही थे, जबकि उड़ान भरने के बाद उन्हें ऊपर खींच लिया जाना चाहिए था। यह एक बड़ी एरोडायनामिक समस्या का संकेत है। साथ ही विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान लगाया है कि विमान के टेक ऑफ फ्लैप सेटिंग सही नहीं थे। फ्लैप्स विमान को कम गति पर लिफ्ट देने में मदद करते हैं, और अगर वे गलत हों तो विमान के लिए ऊंचाई हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सुराग इंजन से जुड़ा है। वीडियो में न्यूनतम इंजन शोर सुनाई दे रहा था, और सबसे अहम बात एक तेज तीखी आवाज जो रैम एयर टरबाइन यानी कि रेट के खुलने की थी। RAT एक आपातकालीन बैकअप पावर स्रोत है जो तभी खुलता है जब दोनों इंजन अपनी शक्ति खो दें या विमान में पूरी तरह से बिजली गुल हो जाए। इसका मतलब है कि विमान में शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे या बिजली की कोई गंभीर समस्या थी जिसने दोनों इंजनों को एक साथ निष्क्रिय कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम ऊंचाई पर अचानक दोनों इंजनों का फेल होना बर्ड स्ट्राइक, पक्षी के टकराने का सबसे संभावित कारण हो सकता है। इसके अलावा विमान के ADS-B डेटा का 625 फीट की ऊंचाई पर बंद हो जाना भी एक संभावित विद्युत विफलता की ओर इशारा करता है। मौसम की स्थिति बिल्कुल साफ थी, इसलिए मौसम को दुर्घटना का कारण नहीं माना जा रहा है। इस दुर्घटना की जांच भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB कर रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसमें अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, बोइंग और GE एयरोस्पेस के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। UK की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AIB की टीम भी जांच में मदद कर रही है। जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ब्लैक बॉक्स है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVVR। FDR विमान की ऊंचाई, गति, इंजन के प्रदर्शन और नियंत्रण इनपुट जैसे हजारों तकनीकी मापदंडों को रिकॉर्ड करता है। CVVR कॉकपिट के अंदर की सभी आवाजें,
पायलटों की बातचीत और यांत्रिक ध्वनियां रिकॉर्ड करता है। यह रिकॉर्डर उड़ान की अंतिम 25 घंटों की जानकारी को सेकंड दर सेकंड दर्ज करते हैं। ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है और उन्हें विशेष प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा। डेटा निकालने में 2 से 4 सप्ताह लग सकते हैं, लेकिन अगर रिकॉर्डर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो इसमें और भी अधिक समय लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्ष 30 दिनों के भीतर जारी किए जाते हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में 12 से 24 महीने लग सकते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। सवालों के घेरे में यह दुर्घटना बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहली घातक दुर्घटना है। इससे पहले इस मॉडल का सुरक्षा रिकॉर्ड बेदाग माना जाता था, लेकिन बोइंग के लिए यह कोई नई समस्या नहीं है। कंपनी पिछले कुछ सालों से गुणवत्ता नियंत्रण और विनिर्माण प्रक्रियाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। 2021 और 2023 के बीच बोइंग को 787 की डिलीवरी कई बार रोकनी पड़ी थी, क्योंकि इसमें असेंबली दोष पाए गए थे। इसके अलावा कई व्हिसल ब्लोअर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 2019 में बोइंग के पूर्व गुणवत्ता प्रबंधक जॉन बार्नेट ने आरोप लगाया था कि श्रमिकों पर घटिया पुर्जे लगाने का दबाव डाला जाता था। 2024 में एक मौजूदा बोइंग इंजीनियर सैम सालेहपुर ने दावा किया कि 787 ड्रीमलाइनर के धड़ के हिस्सों को ठीक से नहीं जोड़ा गया था, जिससे समय के साथ संरचनात्मक जोखिम बढ़ सकता है। FAA इन दावों की जांच कर रहा है। इन चिंताओं के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल बोइंग 787 के पूरे बेड़े को ग्राउंड करने का कोई तत्काल सबूत नहीं है। उनका कहना है कि यह बहुत जल्दबाजी होगी और वे जांच के तथ्यों का इंतजार करेंगे। निष्कर्ष, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना एक गहरा, दुखद और जटिल मामला है। शुरुआती संकेत एक अचानक और विनाशकारी विफलता की ओर इशारा करते हैं, जिसमें इंजन की शक्ति का नुकसान और एरोडायनामिक समस्याएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि अंतिम कारण का पता ब्लैक बॉक्स के विस्तृत विश्लेषण के बाद ही चलेगा। यह दुर्घटना बोइंग के लिए एक बड़ी चुनौती है और विमानन सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करती है। आने वाले महीनों में जांचकर्ता इस त्रासदी के पीछे के हर पहलू को उजागर करने के लिए अथक प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हम सभी को इस जांच के परिणामों का इंतजार है। तब तक हमारी संवेदनाएं इस भयानक दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों के साथ हैं।